देखिए, गुड आफ्टरनून गाइस। तो देखिए, ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो आज इसके सबसे पहले इसके बारे में जानेंगे। आइडेंटिफिकेशन क्या है। देखिए, आइडेंटिफिकेशन है, इट शोज आवर डेली रूटीन एंड हैबिचुअल एक्शन। ये हमारे डेली रूटीन को बताता है, रोज़ हम क्या काम करते हैं, और हैबिचुअल एक्शन बताता है। स्ट्रक्चर देखिए, सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस S और ES प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्लूरल सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये ऐसा टेंस है जिसमें दो तरह के स्ट्रक्चर होते हैं। अगर इसमें सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसका स्ट्रक्चर कुछ और होता है, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसका स्ट्रक्चर कुछ और होता है। तो दोनों स्ट्रक्चर अलग अलग होंगे, उसके अकॉर्डिंग हमें ये बनाना होता है। और सबसे ज़्यादा जो यूज़फुल है वो यही टेंस होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। देखिए, वह सोता है। तो इसमें देखिए, ये हमारे डेली रूटीन को शो कर रहा है। तो इसमें कैसे बनाते हैं, सबसे पहले हम सब्जेक्ट में फोकस करते हैं। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, जैसे ही है, ही तो सिंगुलर होता है, तो ही स्लीप्स। अब जैसे स्लीप में हमने एस लगाया है, लेकिन इसमें कन्फ्यूज़न ये है कि अगर हमें ये कैसे पता चलेगा कि इसमें हम एस लगाएं या ई एस लगाएं। ये भी एक वो है। अगर वर्ब के लास्ट में चार ऐसे वर्ड होते हैं, जैसे CH, SH, O और S, ये चार तरह के वर्ड अगर वर्ड के लास्ट में आते हैं तो हम ES लगाते हैं। अदरवाइज जितने भी सेंटेंस होंगे उनके अंत में हम S लगा के बना सकते हैं। अच्छा, अब देखिए, तुम रोते हो। तो इसमें जो यू होता है, वैसे जो यू है वो सिंगुलर काउंट होता है हिंदी में, लेकिन इंग्लिश में इसको हम प्लूरल मानते हैं। तो यू के साथ वीप हम लगाएंगे। इसमें ना तो हमने एस लगाया ना ES लगाया, यू वीप हम कह सकते हैं कि तुम रोते हो। सभी पढ़ते हैं, ऑल रीड। ठीक है, यहाँ पर ये प्लूरल है ऑल, तो रीड की फर्स्ट फॉर्म लगाइए। ना इसमें एस लगेगा ना इसमें ES लगेगा। क्यों? क्योंकि जो ऑल है वो प्लूरल है, और अगर यहाँ पर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमारा स्ट्रक्चर नंबर 2 चलता है। जैसे इसमें हम देख रहे हैं कि ये प्लूरल सब्जेक्ट है, तो V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ना तो इसमें एस लगाए ना ES लगाए। ठीक है बेटा, आगे देखिए। फोर्थ वन है, मेरी बहन गाना गाती है। देखिए, माई सिस्टर सिंग्स अ सॉन्ग। तो माई सिस्टर क्या है, इसमें सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हमने सिंग के साथ एस लगाया है, क्योंकि ना तो इसमें CH है वर्ब के लास्ट में, देखिए जी के बाद, ना इसमें CH आता है ना SH आता है ना O आता है ना S आता है, तो हमने सिंग्स कर दिया इसको। अ सॉन्ग। वे खाते हैं, तो वे को भी हम क्या है, दे कहते हैं। तो दे क्या होता है हमारा, एज ए प्लूरल काउंट होता है। तो दे ईट हो गया, फर्स्ट फॉर्म क्या है ईट की, ईटी होती है, तो यहीं तक रहेगा। सीता खाना बनाती है। सीता कुक्स फूड आ जाएगा, क्योंकि सीता सिंगुलर है, तो इसके साथ एस और ES लगाएंगे, कुक में, कुक्स फूड हो गया। आगे देखिए, बच्चे खाते हैं, चिल्ड्रन ईट। तो चिल्ड्रन अपने में ही क्या होता है, प्लूरल होता है, तो ईट लगाएंगे। इसमें हमने जो चिल्ड्रन है उसके साथ एस नहीं लगाएंगे, क्योंकि अगर इसके साथ हम एस नहीं लगाते हैं, बच्चे एक्चुअली क्या मिस्टेक करते हैं कई बार कि जो चिल्ड्रन है उसमें एस लगा देते हैं, चिल्ड्रंस कर देते हैं, तो वो रॉन्ग हो जाएगा। चिल्ड्रन का अपने में ही ये प्लूरल है, तो इस तरह से इसे बना सकते हैं। नेक्स्ट देखिए गाइस, दूसरा टेंस हम स्टार्ट कर रहे हैं, इंट्रोगेटिव्स ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो इसमें हम इंट्रोगेटिव देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के, जिसमें हम पर्सन को पूछते हैं, प्रश्नात्मक भी इसको कहते हैं। इसमें हम सवाल पूछते हैं। जैसे इसका जो स्ट्रक्चर है, सबसे पहले वो क्या होगा, डू ऑब्लिक डस प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले तो डू डस लगाएंगे इंग्लिश में बनाते हुए, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, V1 ऑब्जेक्ट। देखिए, क्या तुम उसे जानते हो। तो इसमें जो क्या है, अगर इसे बनाते हुए क्या शब्द स्टार्टिंग में आता है तो इसको हम पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, लेकिन अगर ये क्या कहीं बीच में आता है तो फिर हम वो WH फैमिली वाले वर्ड होते हैं उसको हम अलग से यूज़ करते हैं। उसमें हेल्पिंग वर्ब पहले नहीं आएगा, उसमें WH फैमिली आएगा। अब देखिए, इसको समझिए, क्या तुम उसे जानते हो, डू यू नो हिम। क्या वह पढ़ाता है, डज ही टीचिस। क्या वह पढ़ाता है। अब ये सिंगुलर है तो इसमें हमने टीचिस लगाया, लेकिन यहाँ पर देखिए एक चीज़ ये रॉन्ग है, आपको ये बताने के लिए कि आप इसे समझ सकें। हमने ये देखना है कि क्या वह पढ़ाता है। अब इसमें अगर होता कि वह पढ़ाता है तो ही टीचिस हो जाता, लेकिन अगर ये इंट्रोगेटिव है
तो इसमें हमने स्ट्रक्चर में देखा है कि सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट है डू डस के साथ। तो अगर हम प्रश्नात्मक बना रहे हैं, इंट्रोगेटिव बना रहे हैं, तो हम एस और यस नहीं लगाते हैं। तो इसमें जो ये टीचीज है ये रॉन्ग है, यहाँ पर सिर्फ टीच होगा, यानी डज ही टीच तक फिनिश हो जाएगा। आगे देखिए, क्या अध्यापक समय पर आते हैं? डू द टीचर्स कम ऑन टाइम। ठीक है, टीचर्स यहाँ पर प्लूरल फॉर्म है इसलिए हमने डू लगाया है। ठीक है, तो इसमें गाइस जैसे डू डज दिया हुआ है, तो अगर जो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ हम डज लगाएंगे, अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम डू लगाएंगे। ये हमें याद रखना है। आगे देखिए, क्या वे तुम्हारा आदर करते हैं? डू दे रिस्पेक्ट यू। तो डू से स्टार्ट कर रहे हैं, दे प्लूरल होता है इसलिए फर्स्ट फॉर्म तो आनी है इसमें, रिस्पेक्ट यू। तो इस तरह से ये बनाने गाइस। आई होप you will like this channel. If you find it quite interesting, so please like, share and subscribe. Thank you.